नमस्कार बच्चों, मेरे देशवासियों, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे YouTube पे आने के लिए आप सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आप सभी के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, जो बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है, बच्चे को बीमारियों से रोकता है, सेहतमंद बनाता है। भी ऐसे टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। जो हमारे भोजन में जितने हमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो जब प्रॉपर मात्रा में हमें ना मिले, एक या एक से अधिक मात्रा में कमी हो जाना, जिसको हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। भी इनएडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, माल न्यूट्रिशन कहेंगे। अब माल न्यूट्रिशन की आगे ब्रांच है, तो जिसको मैं आगे डिस्क्राइब करके समझाऊंगी। भी उसमें कौन सी दो बीमारी हो जाती है बच्चों में। जो 3 साल से हमारे छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसको हम प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन कहेंगे। प्रोटीन का मतलब क्या है? जिससे हमारी बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चों में फैट जमा होती है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो प्रोटीन मिलता कहाँ से है हमें? जितनी हमारी दालें हैं, अनाज हैं, सोयाबीन है, ये काले चने हैं, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों को, जब ये वीनिंग ख़त्म हो जाए, 6 महीने तक सिर्फ माँ को अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद हमें ये शुरू कर देना चाहिए, न्यूट्रिशन शुरू कर देना चाहिए, जिसके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन होए, कार्बोहाइड्रेट होए, फैट होए, जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होएगी और माल न्यूट्रिशन की कमी नहीं होएगी। जो प्रोटीन है, तो उसके अंदर क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या कुछ हो जाएगा देखने में? वे बच्चे को अनीमिया हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएंगे, फैट लॉस हो जाएगी, बच्चे की डिहाइड्रेशन हो जाएंगी, बाल टूट जाएंगे, इरिटेबल, बच्चा रोता रहेगा, चिड़चिड़ा होएगा, और उसकी हड्डियाँ दिखाई देगी। प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर जो मांस है, ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। मांस जो कोशिका है, कोशिका सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर कैलोरी की मात्रा तो प्रॉपर होती है। कोशिका और एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे का पेट जैसे बेली टाइप बढ़ा हुआ दिखाई देगा, बच्चे के पैरों के ऊपर, टखनों के ऊपर स्वेलिंग होएगी। जब हम अंगूठा दबा के देखेंगे तो वहाँ पे खड्डा सा बन जाएगा। भी दोनों में क्या फ़र्क है? जो मांस है उसके अंदर हड्डियाँ दिखाई देंगी, कोशिका के अंदर एडिमा हो जाएगा, बच्चे के फेस पे, टखनों पे एडिमा हो जाएगा, पानी भर जाता है। कैलोरी की मात्रा तो प्रॉपर होती है। तो ये क्यों हो जाती है? जब भोजन के अंदर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन और एनर्जी ना मिले, इस कारण ये हो जाती है। अब दोनों के साइन सिम्टम क्या हैं? दोनों के साइन से जो मांस है, तो उसमें क्या है? पेट बढ़ जाएगा, एडिमा पैरों में जब दबा के देखेंगे तो खड्डा हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, बच्चे के दांत झड़ जाएंगे, बच्चे का की सब कुटेनियस फैट कम हो जाएगी। जो मांस है उसके अंदर मसल और सब कुटेनियस फैट दोनों ही कम हो जाती हैं। टेम्परेचर इसके अंदर या तो बहुत कम होएगा या ज़्यादा होएगा, भूख नहीं लगेगी, अनीमिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, स्किन ड्राई होएगी और बच्चा रोता रहेगा इसके अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों का ट्रीटमेंट कैसे करें या प्रिवेंशन, हम अपने घरों में भी ये माल न्यूट्रिशन की कमी को कैसे रोकें? भी प्रोटीन देना शुरू कर दें 6 महीने के बाद, न्यूट्रिशन की कमी ना होए। तो सबसे पहले क्या, हमें एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को, भी डाइट के बारे में बताने चाहिए। बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से कलरफुल डाइट,
हैं। प्रो इसके अंदर ज़्यादा भी हमने सब्जियां के, दाल, रोटी, खिचड़ी शुरू करें बच्चे को देना। भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे बच्चे को अनीमिया नहीं होएगा, इन्फेक्शन नहीं होएगी। फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सुधारें, है रहने सहने का स्टाइल, इन्वायरमेंट हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, भोजन हमारा फ्रेश होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और भोजन बनाने वाले जो बर्तन हैं हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए हैं। ज़्यादातर हम या लोहे के बर्तन यूज कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई के अंदर हम बच्चे के लिए खिचड़ी दलिया बना सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल हो, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होएगी तो गरीबी दूर होएगी, गरीबी दूर होएगी तो बच्चों को खाने के लिए अच्छा मिलेगा। जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस भी कमज़ोर है, तो भोजन भी हमें कम मिलेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेथड है वो अडॉप्ट करने चाहिए लोगों ने, है। दो बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए, जिससे हम बच्चे की अच्छी तरह से संभाल कर सकें, हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकें। फिर चौथा पॉइंट क्या आएगा हमारा, इम्यूनाइजेशन। हम प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को कैसे रोक सकते हैं, इम्यूनाइजेशन करके, है। इम्यूनाइजेशन में क्या है, जैसे मीजल है, टाइफाइड है, विटामिन ए की कमी से हमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो विटामिन ए की बूंदें पिलाएं, आँखों से में अंधराता नहीं होएगा। विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो प्रॉपर मात्रा में दिलाएं। इम्यूनाइजेशन करवाएंगे हम, मीजल का, BC का जी का टीका लगवाएंगे, तो उससे क्या इन्फेक्शन नहीं होएगा, जैसे टीबी नहीं होएगी, मीजल नहीं होएगी, है। अगर ये बीमारी होएंगी तो बीमारी के अंदर भी तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है बच्चों को। कुकिंग मेथड है हमारे, हैं, कुकिंग मेथड हम कैसे भोजन बनाएं, कैसे चॉइस करें भोजन की, कितनी देर तक पकाएं, है, उसका फालतू पानी बाहर ना फेंके। तो ये कुकिंग मेथड भी हमें अडॉप्ट करने चाहिए, समझाना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम यूटिलाइज, जो गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ पे जाके भी बच्चों को भोजन दिलवाया जा सकता है। फिर मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम चलाए हैं बच्चों के लिए, तो मिड डे मील के अंदर भी भोजन दिया जाता है, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को भोजन दिलवा सकते हैं, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। तो अब मैं ये चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी पूरी। जो माल न्यूट्रिशन है बच्चों के अंदर भी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन है का ना मिलना, तो जिसमें 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर PEM की, जिसको हम PEM कहेंगे, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, क्वाशिकर और मार्समस 2 बीमारियां हो जाती हैं। तो जो क्वाशिकर है वो प्रोटीन की कमी से होता है, मार्समस है वो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। फिर इसके अंदर साइन सिम्टम क्या है, इसके अंदर एडिमा हो जाएगा, बेली एब्डोमेन हो जाएगा, एनोरेक्सिया होएगा, अनीमिया होएगा, और मार्समस जो जिसके अंदर हड्डियाँ दिखाई देंगी बच्चों, तो उसमें क्या लॉस हो, मसल और फैट लॉस हो जाएगी, टेम्परेचर कम होएगा, अनीमिया होगा, ड्राई स्किन होएगी। फिर हम रोक के कैसे, एजुकेशन दे के, लोगों को अवेयरनेस करके भी 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं, उसके बाद बच्चे को ऊपरी आहार दें, पॉपुलेशन कंट्रोल करके जो फैमिली प्लानिंग के मेथड है वो अडॉप्ट करें, 2 बच्चों में अंतर होए, बच्चे कम होएं, इम्यूनाइजेशन करवा के, जितने भी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके अंदर बच्चों को इम्यूनाइजेशन करवाएं, इन्फेक्शन नहीं होएगा, इन्फेक्शन नहीं होएगा तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, बीमार रहेंगे माल न्यूट्रिशन नहीं होएगा, बच्चे को भोजन डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाएगा, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अच्छी होएगी। कुकिंग मेथड अपनाएं भी, कैसे हम भोजन बनाएं, कितनी देर तक पकाएं, ढककर पकाएं। न्यूट्रिशन सर्विस प्रोवाइड, जो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाए हैं, तो वो प्रोग्राम भी हम बच्चों को दिलवा कर तो इस प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं। तो अब आपको ये बच्चों सारा समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू।